यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। आज एक बार फिर से योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसमें लव जिहाद को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। फिलहाल कैबिनेट मीटिंग कितने बजे होगी ये अभी तय नहीं हो सका है। इस बैठक में लव जिहाद के अलावा औद्योगिक विभाग, गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं और साथ साथ निर्यात प्रोत्साहन नीति को भी इस कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल सकती है। आपको बता रहे हैं कि आज की बैठक में क्या होगा। आज बड़ी बैठक होगी, इसमें लव जिहाद को लेकर प्रस्ताव आ सकता है कैबिनेट के सामने। बैठक का वक्त अभी तय नहीं है, इस बारे में कोई ठोस सूचना नहीं है। इसमें औद्योगिक विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी हो सकते हैं और गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी हो सकते हैं। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला भी दिया है, जिसमें अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकार को सही बताया है दो अडल्ट युवाओं के द्वारा और सरकार की याचिका को खारिज भी किया है। तो ये उसी दिन हो रहा है जब कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव आने वाला है। संतोष शर्मा हमारे साथ हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां लेकर लखनऊ से सीधा कनेक्ट है। संतोष, आज जब कैबिनेट की बैठक होगी, हो सकता है इस वक्त आपके पास जानकारी आ गई हो कि वो कितने बजे होगी, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि लव जिहाद को लेकर कानून संबंधी जो प्रस्ताव है, जो ड्राफ्ट है, वो कैबिनेट के सामने आ सकता है उसी दिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। ये बड़ी रोचक स्थिति है संतोष। देखिए, बिल्कुल ये रोचक स्थिति है कि आज का दिन लव जिहाद के लिहाज से एक तरफ कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म को पालन को लेकर के, उसके जीवन साथी के चयन को लेकर के कोई भी व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए, उसका अपना निजी अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लव जिहाद को लेकर के कानून बनाया जा रहा है, वो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि छद्म नाम से, फर्जी नाम से कूटरचित करके अपने आप को सिर्फ लड़की को लुभाने के लिए, सिर्फ उसको फंसाने के लिए, उसको अपना धर्म परिवर्तन, अपना दूसरा नाम बताते हैं, फिर उससे शादी कर लेते हैं और उसका शोषण होते हैं। शोषण कहीं पर भी होगा, अपराध होगा, तो जाहिर है कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता होगी। इसी को देखते हुए लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही थी, चाहे वो कानपुर हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, तमाम शहरों से लव जिहाद की अच्छी शिकायतें आ रही थी कि खास करके नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है कि उनको पहले सोशल मीडिया या फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर उसके बाद धीरे से उनसे शादी कर ली जाती है, धर्म परिवर्तन करा लिया जाता है, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी तमाम शिकायतें आई। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर के गंभीर है। उसने सीधे से इस पूरे मामले को लेकर के गृह विभाग ने विधि और न्याय विभाग को प्रस्ताव मांगा हुआ है कि किस तरीके से इसको किया जाए। तैयारी पूरी है। आज उम्मीद है कि आज जो कैबिनेट बैठक होगी शाम 4:30 बजे, अभी हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है टाइम की कि कितने बजे, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 4:30 बजे का वक्त हो सकता है जब कैबिनेट बैठक बुलाई जाए। तब उस कैबिनेट की बैठक में उम्मीद है कि आज लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव को रख सकती है कैबिनेट में, क्योंकि लव जिहाद एक मुद्दा न सिर्फ सियासी होता जा रहा है बल्कि उन लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी ये बेहद जरूरी हो गया है। क्योंकि तमाम ऐसी शिकायतें आती हैं कि लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद फिर जब उसको असलियत पता चलती है तो लगता है कि उसके सामने ना कोई घर परिवार है, क्योंकि उसने घर परिवार छोड़ करके, खानदान छोड़ करके उसने अपनी मर्जी से शादी की, और जब मर्जी से शादी की तो कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर के, उसके जिंदगी को लेकर के सवाल खड़े होने लगते थे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाया जा रहा है और कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है, विधि और न्याय विभाग के द्वारा इसका पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा, उसके बाद कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और उसको मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप दिया जाएगा। रही बात कैबिनेट के आज के प्रस्तावों की, तो आज दूसरी एक जो महत्वपूर्ण जो आज लग सकता है वो है निर्यात प्रोत्साहन नीति को लेकर के भी, वो भी प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। ठीक संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कमिश्नरी की पावर कम कर दी है। कमिश्नरी लागू होने के बाद प्रदेश की नौकरशाही में विवाद खड़े हो गए थे, जो अब खत्म हो सकता है। सरकार ने लखनऊ और नोएडा कमिश्नरी को दिए गए भूमि संबंधी पावर वापस लेने का फैसला लगभग ले लिया है। इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 133 और 145 की पावर भी वापस ली जाएगी, जो कमिश्नर्स को दी गई थी, पुलिस कमिश्नर्स को। सीआरपीसी की धारा 145 के तहत विवादित जमीन और मकान को पुलिस अटैच कर सकती थी, अब वो पावर उनसे वापस ले ली गई है, जिलाधिकारी को दे दी गई है। नौकरशाही में जो विवाद खड़े हुए हैं उसका मसला क्या हल होगा या ये खाई और बढ़ जाएगी, सवाल यह है।
सीआरपीसी की धारा 133 और 145 के तहत जो शक्तियां पुलिस कमिश्नर्स को दी गई थी नोएडा और लखनऊ में, उसे वापस लेने की तैयारी है। जमीन और मकान को अटैच करने की शक्ति मिल गई थी पुलिस कमिश्नर्स को लखनऊ और नोएडा में, वो वापस लेने की तैयारी है। और आगरा में 8 नवंबर को सिपाही सोनू की हत्या के मामले में खनन माफियाओं की धरपकड़ जारी है। बीती रात हुई मुठभेड़ में खनन माफिया और कुख्यात बदमाश हेत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खनन माफिया द्वारा ट्रैक्टर से सिपाही सोनू कुमार को कुचलकर उसकी हत्या किए जाने के बाद आगरा पुलिस लगातार खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और आज मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में उसको गोली लगी है। और हमारे साथ हैं एसएसपी बबलू कुमार जी, उनसे बात करते हैं। जो हेत सिंह था, जो मेन मास्टरमाइंड था, जो लगातार खड़गपुर से अवैध परिवहन करके जो बालू है, रेत है, यहाँ बेच रहा था, उसको एनकाउंटर में आपने गिरफ्तार किया है। तो ये अभियान की शुरुआत हुई है, अभी तक और क्या क्या किस तरीके से इन लोगों का पूरी तरह से क्रैकडाउन होगा? देखिए, जो हमारा बॉर्डरिंग इलाका है धौलपुर से, धौलपुर की तरफ से जो मेन मार्ग है वहाँ पे हम लोगों ने अवैध परिवहन के लिए जो है पिकेटें लगाई हुई है। लेकिन चूंकि नदी का इलाका है और लोग जो है खेतों के माध्यम से ट्रैक्टर को के थ्रू जो है कई बार रात्रि में अवैध खनन परिवहन ले आते हैं, खनन को ले आते थे, और जिसमें मेन जो हेत सिंह इस प्रकार के कार्य को करता था। पूर्व में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, इस पे गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी। इस विगत जो लास्ट 8 तारीख को जो घटना हुई थी, दुखद घटना, उसमें ये मुख्य मेन मास्टरमाइंड था। कल रात्रि में हमारी टीमें चूँकि राजस्थान, एमपी में और आगरा के और मथुरा के कई जगहों पर दबिश दे रहे थे, उसमें जो सूचना के आधार पर इस अपराधी के साथ मुठभेड़ हुई और हेत सिंह जो मेन खनन माफिया है, मुख्य बदमाश है जो इस प्रकार के कार्यों को कर रहा है, उसे मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, वो घायल हुआ है, उसको प्रॉपर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया और हमारे भी पुलिसकर्मी जख्मी हुए, उन्हें भी इलाज किया जा रहा है। इससे पूछताछ अभी और की गई है, थोड़ी बहुत की गई है, और भी डिटेल में की जाएगी। और इसलिए जो भी इनके सहयोगी संरक्षण करता है या साथी हैं, उन सभी के विरुद्ध उनकी जानकारी मिला के लगातार एक पूरे योजनाबद्ध तरीके से आगरा पुलिस इस घटना के बाद कार्रवाई कर रही है। यूपी पुलिस के जवान सोनू कुमार 8 तारीख को शहीद हुए थे। कुल मिला के तो आज एनकाउंटर में हेत सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके साथ ही उनका जो मुख्य साथी है उसका अनूप कुमार और बबलू, उसके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। तो कुल मिला के आगरा एसएसपी बबलू कुमार, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग के साथ जो अवैध खनन हो रहा है, तो पिकेट बढ़ाई गई है, इन्फोर्समेंट बढ़ाया गया है और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए एक नई रणनीति तैयार की गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अब खबर हापुड़ से है। हाईवे पर 2 कारों में रईस जादों का स्टंट दिखाई दिया है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। गढ़मुक्तेश्वर के नेशनल हाईवे 9 का ये सारा मामला है और इस वक्त आप ये देख रहे हैं। हाईवे पर 2 कारों में रईस जादों का जरा स्टंट आप देख लीजिए। ये आप देखिए, इन 2 कारों में जो आगे पीछे चल रही हैं इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं। खुलेआम इन रईस जादों ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा दी और इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। इन पर एक्शन क्यों नहीं? ये वीडियो वायरल हो चुका है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं। हाईवे पर 2 कारों में रईस जादे स्टंट करते हुए इस वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल ये हापुड़ के हाईवे की तस्वीरें।